नमस्ते बच्चों। बच्चों हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर चल रहा है। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको बीच बीच में हो सकता है आप खो जाते हो कि क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर हमारी डेली कुछ वीडियोस शेयर हो पाती, क्लास हो पाती, तो शायद हम थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस कर पाते। खैर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर हम बात करते हैं। तो अभी तक हमने, अगर जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके आने की वजह से, उसके आने से पहले, हाँ, और उसके आने के बाद में पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कोई मेहमान आता है अगर हमारे घर में, तो उस मेहमान को के आने से पहले हम अपने घर को थोड़ा सा उसकी सेटिंग्स ठीक करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं। तो ऐसे ही जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आने वाला होता है, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म में जब आ जाता है, तो उसके आने के बाद में जो जो बदलाव होते हैं, कोई नया व्यक्ति हमारे पार्टनर हमारे बिजनेस में आ गया है, हमारे घर में आ गया, तो उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ी। ऐसे ही जब नया पार्टनर आया तो हमने कहा न्यू रेशो होती है, ओल्ड रेशो होती है, उससे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो जो है वो घट गई है। जिसकी रेशो घट गई किसी के आने की वजह से, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, और अगर किसी के आने की वजह से किसी की रेशो बढ़ गई तो उसने गेन किया। तो हमने ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो डिस्कस की है अभी तक। दूसरा, हमने कैपिटल और प्रीमियम लाने की जो एंट्रीज होती हैं वो सीखी है हमने। तीसरा, हमने गुडविल, हमने ये डिस्कस किया कि जो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है तो उसको हम क्या करते हैं। कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्रीज मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस की थी। थर्ड है, बहुत बार जो बैलेंस शीट होती है, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होती है, उसमें पहले से ही गुडविल नाम की एक चीज़ दिखाई दे रही होती है। याद रखना है, गुडविल एक एसेट होती है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होती है। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में नज़र आ रही है तो हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा हम, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, जब वो पार्टनरशिप फर्म में आता है तो हम उसको ना तो अपने पिछले पुराने लॉसेस देना चाहते हैं, ना हम उसको अपने पिछले पुराने प्रॉफिट्स देना चाहते हैं, क्योंकि उसका ना तो हमारे उसके आने से पहले वाले लॉसेस में उसका कोई योगदान है, ना ही उसके आने से पहले वाले प्रॉफिट्स में उसका कोई योगदान है। और नए पार्टनर के आने से पहले पहले ही, जैसे ही वो आने वाला है, तो हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से वैल्यू करके देखते हैं, दोबारा से उनका मूल्यांकन करके देखते हैं कि अगर पहले इतना था, पार्टनर आने वाला है, तो अब एसेट की कीमत अगर कम ज़्यादा है तो हम उसको ट्रीट करते, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का अकाउंट बनाया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अगर घर में आने वाला है तो हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, तो ऐसे ही जो बैलेंस शीट होती है, अगर पार्टनर के आने से पहले बैलेंस शीट में अगर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उसमें लायबिलिटी साइड में ये सब चीज़ें आपको रखी हुई दिखाई देंगी, एसेट साइड में ये सब चीज़ें रखी हुई दिखाई देंगी, तो इनको क्लीन करना होता है, इनकी सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है हमें बैलेंस शीट में। तो वो झाड़ू कैसे लगाई जाती है, वो क्लीनिंग कैसे की जाती है, ये हमें देखना है। देखिए, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट या लॉस है, तो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट या लॉस क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है। ये वो प्रॉफिट है जो नए पार्टनर के आने से पहले पार्टनरशिप फर्म ने कमाया था। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को बचाकर रख दिया जाता है, तो उसको रिजर्व कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा था ना, संचय, भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जो पैसा रख दिया, अब उसके आने से पहले पहले कहिए ना कि भाई ये उसका कोई हक नहीं है इस रिजर्व पर, तो ओल्ड पार्टनर्स का हक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ऐसे ही इस प्रॉफिट, P&L और गुडविल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये 5 बातें हैं जो हमारे एडमिशन ऑफ चैप्टर में से रिलेटेड है। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए। नंबर 1, ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। नंबर 2, प्रीमियम और कैपिटल को लाने की और उसको बांटने की एंट्री। नंबर 3, जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई दे रही है उसका हमने क्या करना है। नंबर 4, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने के लिए हमें क्या करना है। और नंबर 5, बैलेंस शीट में झाड़ू कैसे लगानी है, यानी कि बैलेंस शीट में जो रिजर्व, P&L ये सब दे रखा है, तो इनको क्लीन कैसे करना है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। सन, SON, ओल्ड माइनस न्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियम को लाने की, कैपिटल को लाने की और बांटने की एंट्री क्या होती है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई देती है तो हमें उसका क्या करना है। तो बिल्कुल फ्रेश पेज पे वीडियो को पॉज करके ये हेडिंग डाल लीजिए,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ये अपीयरिंग वर्ड मिस हो गया था तो इसको लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिखाई दे रही है, एक बात याद रखें, गुडविल एक एसेट है, गुडविल हमेशा एसेट साइड में दिखाई देती है, तो अगर वो एसेट साइड में दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना है। एक्चुअली कुछ चेंजेस हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस हुए, वरना उससे पहले केवल केस 1 हुआ करता था, तो अब केस 2 भी है, लेकिन केस 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम केस 1 पर ही अपना पूरा फोकस रखेंगे। लेकिन आप लिखेंगे दोनों केसेस को। पहला, व्हेन द गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, रिटन ऑफ होने का मतलब होता है उसको समाप्त करना है, ख़त्म करना है, झाड़ू लगानी है। और दूसरा है व्हेन द गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटन ऑफ, गुडविल को झाड़ू नहीं लगानी है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है, आपको याद रखना है 90% ऑफ द टाइम्स, यानी कि 90% ऑफ द टाइम्स हम केस 1 करेंगे, 10% ऑफ द टाइम्स हम करेंगे केस 2। तो पहले हम केस 1 सीखेंगे, जब केस 1 हमें क्लियर हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू केस 2। तो गुडविल इज़ टू बी रिटन ऑफ, जब हमें गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाई दी, अब हमें उसे ख़त्म करना है। जैसे ही कोई बुरी चीज़ दिखाई दे, क्या करें, उसको देखते ही गोली मार देनी है। लिख लो, गुडविल को राइट ऑफ करना है, अगर वो दिखी तो देखते ही क्या करना है, उसको गोली मार देनी है। गोली मारने का मतलब उसको ख़त्म कर देना है। कैसे ख़त्म करना है, एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस एंट्री को लिख लीजिए। व्हेन द गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, लिख दीजिए, गोली मारो। कैसे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दोबारा रिपीट करें, इस एंट्री को लिख लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये गोली कौन सी रेशो में मारनी है, पुरानी बंदूक से मारनी है, ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, इसे नोट कर लीजिए। और जहाँ तक केस 2 की बात है, व्हेन द गुडविल इज नॉट टू बी रिटन ऑफ, तो इसके आगे लिख लीजिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसे फिर इसको बाद में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं गुडविल को राइट ऑफ करने के, जब हम अभी पूरा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम इसे लिखते चले जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना सीखेंगे।